द से दिल्ली, द से दर्द, द से दुआ, द से दिल की बात। भाई दिल्ली इस बार भी दुरुस्त थी, दूर अस्त नहीं थी और हौसले इनके पस्त नहीं थे श्रेयस अय्यर। शुरू में तो नोकिया और रबाडा भी अवेलेबल नहीं थे, फिर अश्विन चले गए, अक्षय शुरू में थे नहीं, बहुत सारी चीजें इनके साथ थी वो गड़बड़, पर गाड़ी फिर भी एकदम रही पटरी पर। अब ऐसा इस बार क्या हुआ, एंड इज देयर समथिंग दैट दे आर स्टिल मिसिंग? क्रिकेट आकाश में आप सभी का स्वागत है और हाथ जोड़ के आप सभी से एक बार फिर विनती है कि देखिए कोविड को ना इस समय मतलब जो वेस्टर्न कोस्ट पे रहते हैं उनको तो ये लग रहा है कोविड को और थोड़ी सी कंपनी भी मिल गई है। साइक्लोन भी आया हुआ है जनाब और इस वजह से इर्द गिर्द आवाज़ बहुत ज़्यादा है, पीछे से शीशे भी जो है बहुत जोर से बज रहे हैं भैया, बुरी हालत है। तो प्लीज़ आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, मास्क लगा के घर से बाहर जाना अगर जाना पड़े तो। एक और हमारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के एक हिस्सा हैं जिनको हमने गवा दिया है। रविंद्र सिंह जी जाडेजा जो हमारे एक मैच रेफरी हुआ करते थे, बड़े अच्छे जोवियल आदमी थे यार, बड़े आप प्यार से उनसे बात करेंगे आप पाएंगे कि बड़े दिल से बात करते थे हमेशा। वो भी कोविड के शिकार हुए हैं, ही इज़ नो लॉन्गर देयर। हमारे एक रुचिर मिश्रा करके हमारे एक रिपोर्टर हैं, वो भी नहीं है, ही ऑल्सो उन्होंने भी दो उनके छोटे बच्चे हैं जो रह गए हैं पीछे। एक के तिवारी करके हमारे एक स्कोरर भी हैं, उनका भी निधन हुआ कोविड के चलते। तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने जो साथी हैं, संबंधी हैं, प्रियजन हैं, परिजन हैं, सबसे साथ में रहिए और खुद स्वस्थ रहिए, उनको भी आप स्वस्थ रखिए। दैट्स माई ओनली गुजारिश टू यू। अब जरा दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की देखिए, मैं तो थोड़ा सा आधे रास्ते में, हालांकि दिल्ली को मैंने पिक किया था कि अंतिम 4 में पहुंचेगी, पर क्या दिल्ली मतलब टेबल के सबसे ऊपर बैठी होगी, मुझे ये नहीं लगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब श्रेयस अय्यर चले गए तो इसका मतलब आपने उसके अंदर से टीम में से एक बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट आपने निकाल लिया है। 3 नंबर का बल्लेबाज, एक सरीखा कप्तान, तो थोड़ी सी पारी जो वो कहते हैं ना गाड़ी जो है वो डगमगा रही है। अक्षर पटेल टूर्नामेंट से पहले पॉजिटिव हो जाते हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, अब एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी आपका एक और चला गया। ऑनरिक नोकिया और रबाडा शुरू में अवेलेबल नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि यार यहाँ तो गड़बड़ ज़्यादा है, चीज़ें ठीक कम है। आई मीन यूर फिगरिंग आउट कि एक नया कप्तान 3 नंबर पे कौन खेलेगा, उसके बाद गेंदबाजी कौन करेगा, क्या आवेश खान कर पाएंगे, ईशान शुरू में अवेलेबल नहीं थे, ये खबर आई थी। अब कैसे होगा, क्या होगा, पर अंत में सब कुछ सही रहा। अंत भला तो पंत भला तो मतलब इट वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक यार। ऋषभ पंत की कप्तानी शुरुआत में जरूर थोड़ी 50-50 थी, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहा हमने देखा कि उनकी कप्तानी के अंदर भी वो जो कहते हैं ना गुर जो थे वो आते रहे। हालांकि पॉन्टिंग साहब ने 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा पब्लिकली पूछ रहे थे सवाल कि अरे वो अश्विन अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उनको क्यों रोका, अरे वो देखिए उनको आपने वो गलत कैलकुलेशन रहा, मार्कस स्टोइनिस को आपने आखिरी ओवर क्यों करवाया, देयर इज जस्ट अ लिटिल टू मच नॉइज, प्लीज इग्नोर, फॉरगिव मी फॉर दिस। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात रही, जो 2-3 अगर फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहला फैक्टर है उनके ओपनर्स। दोनों ओपनर्स ने मिलकर, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन ने, इनके बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे क्रैक्स थे जिसको इन्होंने पेपर ओवर किया। क्योंकि अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखेंगे ना तो आप ऐसा नहीं देखेंगे कि लगातार बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं। स्टीव स्मिथ के रन बने नहीं है, रहाणे को तो आपने मैच खिलाए नहीं है, शिमना हेटमायर की एक पारी अच्छी थी, मार्कस स्टोइनिस की तो कोई भी बहुत बड़ी पारी नहीं थी, ऋषभ पंत के भी रन थे पर उतने नहीं थे, ऐसे नहीं कि 100 रन बना के गए हैं। तो फिर ऐसे में जब आप पाएंगे इतनी सारी जीत आपकी इकट्ठी हो गई है, तो उस जीत का जो सहरा है वो आपके 2 ओपनर्स के सर पे बंध रहा है। एक के सर पे ऑरेंज कैप विराजमान है, नाम है उसका शिखर धवन, साथ में पृथ्वी शॉ जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे अपने सीनियर पार्टनर के साथ। और शिखी बॉय की बात करते हैं, क्योंकि शिखी बॉय ने जिस तरीके से बैटिंग की, देखिए पहला T20 खेले थे अहमदाबाद के मैदान पर, उसके बाद 4 मुकाबलों के लिए ड्रॉप थे। ऐसा लग रहा था कि अब सारे लोग इस रेस में आगे भाग गए हैं, शिखर धवन को अभी T20 के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, पर उन्होंने अपना प्रदर्शन कर दिया। कह रहे भैया ये रही मेरी पर्ची, इसमें रहा प्रदर्शन, अब आप जब भी टीम पिक करेंगे तो आपको मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं रणनीति बना रहा हूँ। अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो फिर आपको खुद ही लगेगा कि अन्याय कर रहा हूँ यार। तो ये इन्होंने सिलेक्टर्स के जहन में एक बात हमेशा ये डाल के रखते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। जिस स्पीड पर रन बना रहे हैं वो लास्ट 2 साल से इट्स बीन अ रेवोल्यूशन, और जितनी कंसिस्टेंसी से बना रहे हैं, कंसिस्टेंट तो ये हमेशा से थे, स्पीड थोड़ी कम रहती थी, लेकिन अब ये गाड़ी फरारी की रफ्तार से भाग रही है, विच इज़ वेल डन शिखर धवन। पृथ्वी शॉ, ये हमने बात भी की थी कि इस बार पृथ्वी शॉ जो हैं वो वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले हैं। बतौर ओपनर इनका स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहने वाला है, और वहीं खड़े हैं वो ऐसे जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की, 6 गेंदे 6 चौके, मतलब आप पहला ओवर खेल रहे हैं चौका 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 चौका। आई मीन इतना आसान नहीं होता यार। लड़के ने जो बैटिंग की है, जो स्किल्स दिखाए हैं, जो बेबाक अंदाज दिखाया है कि मतलब डरता नहीं है, एकदम रिस्क ले रहा है, लेकिन रिस्क लगता नहीं कि ले रहा है। ही इज़ बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। जो ओल्ड पृथ्वी शॉ हमने देखा था, जैसे डेब्यू पे टेस्ट में शतक जड़ा था, वो वाला पृथ्वी शॉ नजर आया। और अगर ऐसे बल्लेबाजी करते रहेंगे, मुझे तो लगता है कि इनको वर्ल्ड T20 के लिए भी कंसिडर तो करना पड़ेगा,
you just cannot ignore him now with the kind of form that he's shown, the kind of runs that he scored and the fashion in which he scored those runs. तो ये दो लोग जो थे मेरे विचार में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी थे ये दोनों. इनके बिना या कहीं एक हार्ट था तो एक दिल है, दूसरा धड़कन है, रीढ़ की हड्डी लगा लो, किडनी लिवर सब कुछ यही थे भैया. इनके बिना इस टीम का भला होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. गेंदबाजी में अगर मैं कहूँ तो आवेश खान हैज़ बीन अ रेवलेशन मैन. जो इन्होंने गेंदबाजी की है ना, इन्होंने बार बार ही स्टूड अप एंड ही गॉटन काउंटेड कि आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए. पहले मैच से आप देखना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आवेश खान लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, चाहे वो नई गेंद हो, चाहे वो पुरानी गेंद हो, चाहे वो बीच के ओवर्स हो या फिर डेथ के ओवर्स हो. ही इज़ बीन वेरी वेरी गुड. बड़ी बड़ी विकेट्स नहीं, फैफ डू प्लेसी को आउट किया, धोनी को आउट किया, कोहली को आउट किया. मतलब कंसिस्टेंटली जो कहते हैं ना सामने वाली टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी को गिराना, दैट्स द थिंग दैट आवेश खान ने बहुत रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए की. वो मेरे विचार में दूसरा बहुत बड़ा पहलू था. तीसरा, ये टीम ना मतलब कुछ तरीके से क्योंकि क्वालिटी इतनी ज़्यादा अलग अलग जगह पर है कि कभी ना कभी कोई ना कोई काम करके गया है. जैसे कभी आप पाएंगे कि अक्षर पटेल है, वो बीच के ओवर बड़े अच्छे डाल गए. रविचंद्रन अश्विन की उतनी विकेट्स नहीं मिली. अगर आप पूरा जितना भी आईपीएल वो खेले थे, ऑफकोर्स पूरा नहीं खेले थे, पूरा तो कोई भी नहीं खेला था, उससे भी कम खेले थे. तो जब ये गेंदबाजी कर रहे थे तो इकोनॉमिकल होते थे, विकेट्स नहीं मिल रही थी, फिर भी काम चल रहा था क्योंकि जहाँ इकोनॉमी की जरूरत है वहाँ इकोनॉमी मिल गई. आवेश खान के खाते में विकेट मिल गई. फिर ईशांत शर्मा है तो उन्होंने बड़ी क्रूशल विकेट सही समय पे चटका दी. आई थिंक दैट इज हाउ दिस टीम एक्चुअली केम टुगेदर. देयर वर अ कपल ऑफ थिंग्स जो मुझे थोड़ा सा हैरान कर रही थी और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आई रियली होप कि चीज़ें बदल जाएं. एक तो जब श्रेयस अय्यर नहीं है तो मुझे लगता है जब श्रेयस अय्यर आएंगे तो शायद आप उनको वापस उनको वापस कप्तान बनाएं क्योंकि डेजिग्नेटेड लीडर वही हैं. और नथिंग अगेंस्ट ऋषभ पंत, पर सच यही है कि अगर श्रेयस अय्यर ही वॉज द बाय डिज़ाइन, तो जो डिज़ाइन वाला कप्तान होता है उसको आप जैसे ही वो उपलब्ध होते हैं आप उनको कप्तान बना देते हैं. नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे जिससे मेरे विचार में दो समस्याएं सॉल्व होंगी. एक तो नंबर 3 की बैटिंग, भैया रन बनाएंगे. दूसरा, आप नोकिया को खिला पाएंगे क्योंकि टैक्टिकली आई वाज थिंकिंग दैट दे वर गेटिंग इट रॉन्ग. कि अगर आप 3 नंबर पे आप स्मिथ को खिला रहे हैं, ठीक है स्मिथ इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, पर रन तो उन्होंने बनाए नहीं यार. जब रन नहीं बना रहे हैं, आप बॉलर शॉट खेल रहे हैं, मतलब शॉट क्या, कभी आप ललित यादव से पूरे ओवर कराने की कोशिश करते हैं, स्टोइनिस और उनके बीच में ओवर निकालने की कोशिश करते हैं, स्टोइनिस 20वां ओवर डालते हैं जो बहुत पिटाई वाला ओवर आता है. आप ऑनरिक नोकिया को नहीं खिलाने जबकि कगिसो रबाडा अच्छी फॉर्म में नहीं है. आई मीन दे एक्चुअली गॉट आउट ऑफ जेल समवॉट. मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज थी जिसमें से ज़्यादातर जो बतौर ओपनर्स आई और आवेश खान के जरिए आई, इन 3 लोगों ने मिलकर ना इस टीम के कैंपेन को ना मतलब वो दे केप्ट इट अफ्लोट. और फिर सिर्फ अफ्लोट नहीं था, दे जस्ट वेंट अहेड. क्योंकि अक्षर का वो सुपर ओवर वाला, अगर आप ओवर की बात कर लीजिए, अब वो सिर्फ एक ओवर था, एक ओवर दैट चेंज्ड एवरीथिंग. हालांकि उस मैच में भी कगिसो रबाडा के रन्स बहुत सारे गए थे. तो श्रेयस अय्यर के आने से मुझे लगता है ये समस्या सॉल्व हो जाएगी. अश्विन और अक्षर जब साथ में खेलेंगे, साथ में मिशी खेले, मिशी की वो परफॉर्मेंस याद करो यार जो मुंबई के सामने आई थी. आई मीन अ स्टेलर परफॉर्मेंस. आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दैट, क्योंकि वो वाली भी एक परफॉर्मेंस थी जिसको आप देख के कहते हो यार ये तो मैच विनिंग गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस है. तो ये काम अमित मिश्रा ने करके दिखाया. तो जगह जगह पे डिफरेंट परफॉर्मेंसेस, यू कांट रियली पिन पॉइंट एक्सेप्ट द 2 ओपनर्स और आवेश. इनके अलावा जो परफॉर्मेंस थी वो स्पोरेडिक थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, पर उस समय पे आई जब टीम को बहुत ज़रूरत थी और उसके चलते ये टीम नंबर 1 पे फिनिश की आफ्टर 29 गेम्स. तो दिल्ली जब वापस पहुंच जाएंगे, श्रेयस अय्यर फिट हो जाएंगे, बतौर कप्तान खेलेंगे, फिर 3 नंबर पे आएंगे, फिर ऋषभ पंत को भी और फ्रीडम मिलेगी, फिर आप नोकिया को भी खिला पाएंगे रबाडा के साथ. आई थिंक दैट विल जस्ट होल्ड देम इन गुड स्टेट. क्वालिफाई भी करेंगे और they can go the full distance. See this time around once again they can go the full distance. Of course मुंबई इंडियंस जब वापस आएगी तो उनके फॉर्म के बारे में अलग से चर्चा होगी. अभी तो ये CSK से भी दोबारा खेलेंगे and all of that is gonna happen. पर it's been a good season thus far. एक नए कप्तान के अंडर खेले थे, कुछ नए लोगों के साथ खेले थे, थोड़े लर्निंग एक्सपीरियंसेस ज़रूर होते हैं, पर कुल मिला के इस टीम ने अच्छा किया. और जब भी दोबारा शुरू होगी आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि ये टीम अभी भी अच्छा करेगी, जैसा ही अच्छा करते आए हैं. इनका जो कोर है, जो उनका न्यूक्लियस है, वो अब एकदम मजबूत हो चुका है और एकदम से थोड़ा सा सन्नाटा भी हो गया. थोड़ा सा लगता है कि तूफान थम गया है. अब मेरा जाने का समय है, कल फिर मिलेंगे. कल मैं सोच रहा हूँ कि बात करूँ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की, क्योंकि देयर टेस्ट रैंकिंग इज़ नाउ 7. इट इज़ द लोएस्ट एवर. मतलब मुझे तो याद ही नहीं आता कि कभी ये इतने नीचे भी गए हो, टॉप 5 से बाहर निकले हो. बट दिस टाइम दिस इज द लोएस्ट टेस्ट रैंकिंग इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट और समथिंग. आई थिंक उसके बारे में कल बात करते हैं डिटेल के साथ कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैव गॉन रॉन्ग और एक्चुअली हैव गॉन रॉन्ग, कि कहाँ फंस गए हैं. एक ऐसी टीम जिससे लोग डरा करते थे, आज की डेट में वो पुश ओवर्स बन गए हैं. तो ऐसा क्या हुआ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के साथ दैट हैज़ एक्चुअली उनकी गाड़ी पटरी से उतार दी. अभी के लिए इतना ही. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो. कल फिर मिलेंगे. टाटा.